अली ने कहा मैं मुकदमा दायर करूंगा, उस यहूदी ने कहा कर दो मुकदमा, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया, कहां? कोर्ट में, अदालत में। और जज कौन है? काजी शुरैह। और ये जज किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसका? अली ने बनाया। लेकिन जज बना जरूर रहे हजरत अली, लेकिन जज ने यह नहीं देखा कि मुझे जज बनाया किसने। जज का मतलब यह होता है कि मुझे अदल और इंसाफ को कायम रखना है। कुरान की इस आयत के पेश नजर के वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अन ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कभी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर न कर दे, सही फैसला करना, चाहे वो किसी के खिलाफ। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंचा कि तुम्हें भी आना है। हजरत अली और यहूदी दोनों एक ही दिन पहुंचते हैं काजी शुरैह की अदालत में। काजी शुरैह की अदालत में ये ऐसा जज नहीं था जो हमारा चौकीदार बना देता है, इसलिए बाबरी मस्जिद का फैसला उनके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है तो नमक हलाली तो करना ही है। ये सिस्टम नहीं था वहां। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कोर्ट में मौजूद है, एक कटघरे में खड़े हैं, यहूदी भी दूसरे कटघरे में खड़ा है। पूछा है अली मुकदमा आपने दायर किया, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहा इस यहूदी के पास एक ज़िरा है, वो ज़िरा मेरी है, और यहूदी कहता है कि वो ज़िरा मेरी है, लिहाजा इस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। काजी साहब ने कहा है यहूदी, हजरत अली कह रहे हैं कि वो ज़िरा मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उस यहूदी ने कहा हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, ज़िरा मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हजरत अली से कहा अली ये शख्स कह रहा वो ज़िरा मेरी है, तुम कह रहे हो वो मेरी है, अभी ज़िरा तो इस यहूदी के पास ही रहेगी क्योंकि उसका मालिक वो है, भी उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ज़िरा तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं? उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस ज़िरा में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की ज़िरा है। हजरत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हजरत अली के बेटे हजरत हसन थे। वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही देने लगे, अरे काजी साहब ये मेरे अब्बू की ज़िरा है और मैं ज़िरा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये ज़िरा मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूँ इस ज़िरा को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए, काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए अली जी आपकी गवाही आपके बेटे ने दी और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायती में बोलता है। लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हजरत अली ने कहा एक दूसरा गवाह भी है मेरे पास, अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है हजरत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हजरत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूँ। फरमाया कंबर नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूँ। कहा अली
शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है। उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है, वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा। लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। ऐ अली, मुअज़्ज़रत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। कोई और गवाह हो तो लाओ। हजरत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा, आए जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं। मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। काजी साहब का फैसला होता है, आए यहूदी, हजरत अली जिरा को साबित करने में और गवाह पेश करने में नाकाम रहे। वो शरीयत के मुताबिक सच्चा गवाह पेश नहीं कर सके, और जो गवाह पेश किया वो शरीयत के दायरे में आता ही नहीं है। लिहाजा अली नाकाम रहे जिरा को अपना साबित करने में। वो जिरा के मालिक तुम हो, और अदालत ये फैसला करती है कि वो जिरा के हकदार तुम ही रहोगे, वो जिरा तुम्हारी रहेगी, उस जिरा पर तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो और जिरा भी ले जा सकते हो। ये उस जज का फैसला है जो हजरत अली ने बनाया, ये उस काजी का फैसला जिसको हजरत अली ने बनाया। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया। फैसला में अगरचे जिरा में हजरत अली की थी, जिरा हजरत अली की थी, लेकिन गवाह वगैरह न लाने में ऐसा हो जाता है कि फैसला यहूदी के हक में करना पड़ता है। यहूदी उस जिरा को उठाता है, कटघरे से बाहर निकलता है, कहता है जज साहब, आपके फैसले को सलाम करता हूँ। आपने वही फैसला किया जो कुरान और हदीस में बताया गया, आपने वही फैसला किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, आपने वही फैसला किया। और मैं यही देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन अली के होते हुए मुझ पर जबर तो नहीं किया जाता, जुल्म तो नहीं किया जाता। आपकी अदालत में और अली ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ पर जुल्म और ज्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, काजी साहब, हजरत अली सच्चे हैं, ये जिरा हजरत अली ही की है, ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया। 6 महीने तक मैंने इसको छिपाया, और एक दिन जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी जिरा को देख ले, फिर देखे क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है, और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म और सितम नहीं होता है। लिहाजा ये जिरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूँ। और आज इस बात का इकरार भी करता हूँ कि आपने कुरान और हदीस के मुताबिक सच्चा फैसला सुनाया। आज इस्लाम से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर हजरत अली इस्लाम के सामने वो यहूदी इस्लाम ले आता है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है। हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है तो किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ नाइंसाफी करो। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अमर इब्न आस के लड़के ने मुल्क के शाम के अंदर एक यहूदी बच्चे को इस बात पे थप्पड़ मार दिया था। 3 बजे रात में नहीं होता, नहीं होता। 3 बजे रात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होता, ये सब बकवास है। जो भी हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। 20 तकरीर में आप किसी का टॉपिक बदलवाएं, ये अच्छी आदत नहीं है। इसीलिए आप खुद सोचो कि बिहार बंगाल तंग आ गए हैं। जो चीज़ नहीं, वो सब नहीं होता। गैर मुस्लिम है तो आगे बैठा लो, लाइए, हम उनसे पूछे कि उनकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप लाइए, उनको आगे बैठा लिए। जो भी हो, कोई भी मुखिया हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। बीच में तकरीर चल रही, इस्लामी तकरीर चल रही, कुरान हदीस की तकरीर सुन रही। अब आप वेद सुनना चाहते हैं, यानी कुरान हदीस छोड़ के वेद सुनना चाहते हैं। आप लोगों से चंदा कर रहे हैं, आप कुरान हदीस के नाम पे वेद सुनना चाह रहे हैं, यानी कुरान हदीस की कोई वैल्यू नहीं रही, सारा वेद की इतनी वैल्यू बढ़ गई है। खुद फैसला करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा मामला है। नौटंकी की बन के रह गई है जलसों की। रात के 2:35 हो रहे हैं
और अब हिंदू भाई जाग रहे होंगे, शिवरात्रि पे तो जागते नहीं है, नवरात्रि पे तो जागते नहीं है अपने, वो रात में 2:35 पे जागेंगे। और आप लोगों का हिसाब ही गलत है। जलसा हो, गैर मुस्लिमों को कुर्सियाँ लगा के आगे बिठाइए और उनको सुनवाइए, तब हमको बुलाइए, हम वेद पढ़ेंगे, आप भैंस के आगे बीन बजाओ। भैंस क्या समझेगी बेचारी? हम वेद पढ़ देंगे, अभी इतना वेद पढ़ देंगे, इतना वेद पढ़ देंगे कि आप तंग आ जाएंगे। अब सही है पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, आप क्या जाने? ये तो एक हिंदू ही बेचारा समझ सकता है कि उसके यहाँ है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बहरहाल गलत हैं कि आप किसी का टॉपिक 20 तकरीर में आप बदलवाएं। या तो आप पहले टॉपिक दे देते हमें, मौलाना साहब आपका टॉपिक ये रहेगा, आपको इस पे बोलना है। आप पहले हमें टॉपिक नहीं दे रहे हैं, जलसे का डेट ले रहे हैं तो हमें नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना है, और फिर बीच में आप हमसे कहेंगे कि वेद पढ़िए। ये चीज़ सिस्टम सही नहीं है। अब यहाँ से हम वेद कहाँ से घुसेड़ हैं बताइए तो आप? अब घुसेड़ रहे हैं तो हमारा मौजू छूट रहा है, जिस पे हम बोल रहे हैं वो हमारा छूट रहा है। और ये तकरीर जब यूट्यूब के जरिए दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये मौलवी कितना जाहिल है, बोल रहा था इस पे और फिर आ गया इस पे, इसको कुछ आता ही नहीं है। आपको वैसे ही मालूम है कि कितने मुल्ला मौलवी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा सब्र करिए आप। मुखिया जी से मेरी गुजारिश है, जिसने पर्चा दिया है उनको चाहिए कि टॉपिक पहले दिया करें, 20 तकरीर में गड़बड़ ना कराएं। चाहे हमें बुलाएं या ना बुलाएं, इसकी कोई परवाह नहीं है हमें, अल्लाह की कसम कोई परवाह नहीं है। हमें मत बुलाइए आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर भी अपील कर रहा हूँ, मत बुलाइए हमें। हम आना भी नहीं चाहते हैं बिहार में और झारखंड में, क्योंकि मैं 20 साल से पक चुका हूँ। मत बुलाइए मुझे, मैं कह दे रहा हूँ बस। लेकिन 20 तकरीर में इस तरीके से रुस्वा मत करिए किसी को, आप किसी का टॉपिक चेंज कराकर, मुझे अच्छा नहीं लगा ये आज। तो सुनिए मेरे भाइयों, जो बात मैं बोल रहा था वो ये कि अमर इब्न आस के लड़के को इस बात पे यहूदी लड़के को कोड़ा मार दिया कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकला। एक थप्पड़ मार दिया और छोटा सा बच्चा, वो 12 साल का यहूदी बच्चा, सीधे सीधे कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मैं इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस से इसकी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा क्या कहता है? अमर इब्न आस का बेटा क्या कहता है यहूदी बच्चे से? अरे जा, जिससे भी शिकायत करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उसी गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर यहूदी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, भाई गवर्नर का बेटा है, अब क्या होगा? जैसे यूपी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़वा दिया। अब सोचिए उत्तर प्रदेश की फिजा क्या हो रही है। अंडा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगे हैं आजम खां के ऊपर, अभी तक 2 साल से जेल में है। और एक आदमी मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो 4 महीने में जेल से बाहर आ गया, 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। क्यों? मंत्री का बेटा है और गिरा राज्य मंत्री का बेटा है। तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो अमर इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या, अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम अमर इब्न आस से खुश हो या नहीं? मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं? तमाम लोग कहते हैं खुश हैं, अमर इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, वही 12 साल का यहूदी का, खड़ा होकर कहता है कि मैं अमर इब्न आस से खुश हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए। आज से 1 महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। अच्छा इधर आओ। उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई, कहा कि अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो एक थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया।
हमारे अपने आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है आय अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये बताएंगे? फरमाया हाँ, तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता? इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये इंसाफ था, ये फैसला था मेरे भाइयों उस जमाने का। कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो, लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो, ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कोई कौम की दुश्मनी तुम्हें किसी के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। एक और चीज कुरान कहता है, कुरान ने ये बात बताई है और इस बात पर हम आपकी बात थोड़ा सा रख लेंगे, वेदों के मंत्र भी चलो इसमें हम थोड़े से जोड़ देंगे मेरे भाइयों। यहां पर कुरान ने दुश्मनी की एक वजह यह बताई है कि दुश्मनी कब होती है लोगों के दरमियान, उसके जड़ को खत्म कर दिया है। और उसके जड़ को खत्म करते हुए क्या कहा? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह, जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। भाई तुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को गाली कौन देगा? ऐसा कौन नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को गाली देगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम किसी की माँ को गाली दोगे, किसी को उसकी माँ की गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को गाली दी। न तुम उसकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देता। तो गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है। कितनी अच्छी बात है, बताइए, इतनी अच्छी बातों को छोड़कर आप ओम भोम सुनना चाहते हैं? समझ से बाहर की बात है। तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। आप राम को या लक्ष्मण को या ईसा को या मूसा को, पहली बात तो कोई मुसलमान ईसा मूसा को बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों का अकीदा कि वो भी हमारे नबी है, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। तुम न किसी बुद्ध को, न किसी महावीर को, न किसी कृष्ण को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, तुम किसी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो इनके मानने वाले तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को बुरा कहेंगे। असली रब को बुरा कहेंगे तो इसका मतलब ये कि तुम खुद अपने रब को गाली देने के जिम्मेदार बन रहे हो। फरमाया कि फला तसब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है, और इसको सब मानते हैं, दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख ले, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में, अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, देख रहे हैं आप, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ। इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, ये अल्लाह के साथ आया है।
ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदेवस्य सवितुपरिष्टुति, महीदेवस्य सवितुपरिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुरुद्दयमाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुरुद्दयमाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराए आसमान, नई सुपथराए आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान, हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए